हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से होम एंड मच मोर एंड द टेरेस किचन की शूट के लिए रेडी होती हूँ, हेयर स्ट्रेटनर कैसे यूज करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं किस तरह से शूट्स के लिए रेडी होती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं सबके सब शूट्स के लिए यूज नहीं करती हूँ क्योंकि शूट्स बहुत देर तक नहीं होती है, तो मुझे मेकअप बहुत देर तक रहे इस पर फोकस नहीं होता है। बस थोड़ी देर के लिए मुझे मेकअप अप्लाई करना होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेकअप को टिकाए रखने के लिए स्प्रेज आते हैं, प्राइमर्स आते हैं, बट वो शूट के समय में शायद ही कभी यूज करती हूँ अगर मुझे लगता है कि उस दिन जरूरत है, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिला के मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपनी शूट के लिए कैसे रेडी होती हूँ ये मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ एक मॉइस्चराइजर, क्योंकि अगर मैं मॉइस्चराइजर ना लगाऊँ तो मेरे इस हिस्से में और यहाँ थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, और उसके बाद फिर अगर मैं कोई क्रीम या पाउडर लगाऊँ तो वो जो ड्राइनेस है और ज़्यादा उभर के दिखती है। तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ एक मॉइस्चराइज़र। तो मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। जो भी मैं आज प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ या फिर मैं करती हूँ, बिकॉज अगर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तो मैं सारे शेड्स तो अभी एक वीडियो में नहीं लगा दूंगी, तो जो भी है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगी। एक लिंक होगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो ये अच्छे से मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। तो जो आपके फेस का ड्राई जोन है, जैसे कि मेरा ये है, यहाँ मैं लगा रही हूँ अच्छे से एकदम। थोड़ा सा इसे एब्जॉर्ब होने दूंगी। नेक्स्ट मैं लगाती हूँ बीबी क्रीम। तो ये लैक्मे की सीसी क्रीम है, मतलब बीबी सीसी जो भी है, या फिर मेरे पास पॉन्ड्स की होती है या फिर लैक्मे की होती है। तो शूट्स के लिए मैं यही लगाती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है किसी दिन ज़्यादा ही देर के लिए मेकअप रखना है या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन है। ऑनेस्टली कोविड के पहले मैं फाउंडेशन भी यूज़ करती थी, पर कोविड के बाद से मैंने फाउंडेशन यूज़ किया ही नहीं है। मेरे पास है एक, तो इतना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं फाउंडेशन यूज़ फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ, कभी कभार करती हूँ। तो ये अब मैं लगा रही हूँ ये लैक्मे की सीसी क्रीम। बाय द वे ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और वैसे भी जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं वही मैं दिखाती हूँ, भले ही वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो। और मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करना भी अच्छा लगता है। ट्राई करने के बाद अगर वो मुझे नहीं पसंद आता है तो शायद मैं वो यूज़ ना करूं दोबारा। ये जो बीबी और सीसी क्रीम्स होती है बहुत अच्छी सी स्प्रेडेबल होती है, तो थोड़ी सी क्रीम ले लो तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। कितने डॉट्स लग गए, मैंने इतनी सी क्रीम ली थी। और एक चीज़, मैं फटाफट मेकअप करती हूँ तो मैं उंगलियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस वक्त अगर आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्राइमर लगा के, यानी मॉइस्चराइज़र के पहले प्राइमर लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, फिर फाउंडेशन लगाएंगे, इन सब चीज़ों को फॉलो मैं नहीं कर रही हूँ, उस केस में आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्यूटी ब्लेंडर छोटा सा स्पंज होता है, उसे वेट करके उससे ऐसे डैप करके लगाते हैं, वो भी है मेरे पास। बट जैसे मैंने कहा कि चीज़ें मेरे पास बहुत सारी हैं, पर मैं वो सब शूट्स में यूज नहीं करती हूँ। ओकेजनली मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वो खरीद के रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है एक सीसी या बीबी क्रीम लगाने से ही ना काफी बेटर फेस लगने लगता है। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। तो कंसीलर मैं लगा लेती हूँ, कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं तो थोड़े बहुत स्पॉट्स रह जाते हैं। वैसे मेरे स्पॉट्स हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन पिंपल आने के बाद से स्पॉट जाने के बीच में जो फेज होता है, जब थोड़े बहुत स्पॉट्स होते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं अभी। मेरे नोज के आसपास थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली। तो मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ। अगेन कंसीलर वगैरह लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैं एकदम फटाफट करने के टाइम पे फिंगर से ही कर लेती हूँ। अब जब कंसीलर लगाती हूँ मैं, तब मैं अंडर आइज पे इतना फोकस नहीं करती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ डार्क सर्कल्स के। तो थोड़े बहुत हैं, आई थिंक थोड़े बहुत तो होते ही हैं, शायद ही कोई खुशनसीब होगा जिसके बिल्कुल भी ना हो। तो थोड़े बहुत हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, या तो मैं लगाती ही नहीं हूँ यहाँ पे, या तो फिर जस्ट यहाँ थोड़ा सा लगा लेती हूँ, जहाँ पे जो आई का सॉकेट है और
जहाँ पे चीक्स मिलते हैं सिर्फ उतने हिस्से में थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा अगर डार्क सर्कल्स को छुपाने की कोशिश करो तो मुझे लगता है कि मेकअप बहुत ज़्यादा अननेचुरल सा लगने लगता है। तो थोड़ा सा रहने दो जितना है डार्क। ओके, तो ये हो गया कंसीलर। नेक्स्ट बारी है कॉम्पैक्ट की। तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट है, ये ख़त्म होने लगा है, तो ये नया वाला पैक है। लाइक आई सेड, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये कॉम्पैक्ट है जो आपकी स्किन को सूट करे, जो आपके पास ऑलरेडी है आप वही लगा सकते हैं। इसके साथ जो स्पंज आता है, जब मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो मैं यही स्पंज यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे अगर आपका ड्रेस जो है उसका नेक थोड़ा बड़ा है तो उस हिसाब से नेक पे भी लगाएं। कानों को मत छोड़ना, नहीं तो कान अगर ज्यादा ही मेकअप करेंगे और कान को छोड़ देंगे तो वो बहुत फनी लगेगा। तो यूं, या फिर स्पंज से ना ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पाउडर लग जाती है। तो या तो स्पंज, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से ना काफ़ी कम पाउडर लगती है। तो ये मेरे पास एक ब्रश है। देखा, फाउंडेशन नहीं लगाया है फिर भी काफ़ी अच्छा बेटर लुक लग रहा है कंपेयर टू नथिंग ऑन फेस। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आईलाइनर। तो आईलाइनर तो मैं पक्का लगाती ही हूँ। मैं एक बार काजल शायद छोड़ दूँ, बट आईलाइनर मैं ज़रूर लगाती हूँ, वरना पता नहीं मेरी आंखें, ऐसा लगता है बस मैं सो जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आईलाइनर मैंने अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई किए हैं। ये लैक्मे है, ये फेसेस का है, और जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरा मेबेलिन वाला ख़त्म हुआ, जो येलो कलर का बॉटम होता है और ब्लैक कलर का उसका ढक्कन होता है, तो वो है। मुझे कंपेयर टू जो थोड़े से शाइनी वाले आईलाइनर्स होते हैं ना, बहुत ग्लॉसी नहीं, वो इतने पसंद नहीं। मुझे मैट वाले ज़्यादा पसंद है, जो बिल्कुल भी कोई शाइन नहीं छोड़ते हैं। तो वैसे आईलाइनर्स मुझे पसंद है। मैं कभी विंग्ड लगाती हूँ या फिर कभी सिर्फ नॉर्मल वाला आईलाइनर। तो ये भी मैं लगा लेती हूँ। अभी मैं कैमरे पे लगा रही हूँ, हाथ में छोटा सा मिरर लेके लगा रही हूँ, इसलिए शायद मुझे टाइम लगे, वरना मैं क्या करती हूँ, लिटरली इस मिरर में घुस जाती हूँ एकदम पास जाके और बहुत फटाफट में लगा लेती हूँ। इतनी प्रैक्टिस हो गई है। तो अभी मैं लगा रही हूँ। मैं एक आंख बंद करके नहीं लगाती आईलाइनर। मैं अपनी ऐसे फेस करके लगाती हूँ। ऐसे ही मुझसे लगाया जाता है, एक आंख बंद करके, एक हाथ से आईलिड को स्ट्रेच कर करके। वैसे मुझसे नहीं लगता, तो मैं आंखें यूं ऐसे करके लगाती हूँ। लग गया। तो ये लग गया आईलाइनर। अब नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा कि मैं काजल कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती। तो मैं काजल लगाने से पहले लिप कलर की बात करती हूँ। मेरे कुछ फेवरेट शेड्स हैं जो मैं आपको दिखा होगा, जो हॉल वाले वीडियोस हैं उनमें आपको दिखता ही होगा। तो मेरे पास कुछ शेड्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। तो इनमें से 4 तो हैं लिप पेंसिल्स, जिन्हें मैं एज लिप कलर लगाती हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करके। मुझे पीच और ऑरेंज के शेड्स, पीच, पिंक, ऑरेंज, ये शेड्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास एकदम ब्राइट रेड स्मोकिंग हॉट इस शेड का नाम है, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये एक मिडनाइट रोज़ नाम का है। तो अगर आपने मेरे साड़ी वगैरह के हॉल्स देखे होंगे, जहाँ आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड लगा वहाँ पर ये रेड है, और जहाँ थोड़ा सा डार्क वाला है, रीसेंट वीडियो में था उसमें ये है। ये फेसेस ब्रांड के हैं, और ये इतना सा लगाओ ना तो बहुत अच्छा, इनका बहुत डार्क इनका कलर आता है, जल्दी हटता भी नहीं है, टोटली मैट है, सब कुछ ये मैट है। तो ये लेकिन मैं बहुत कभी कभार यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डार्क शेड्स हैं, तो इन्हें मैं अभी रखती हूँ साइड में। और ये जो पेंसिल्स हैं, इनमें हर एक में ऊपर शार्पनर है। ये कलर बार की पेंसिल्स हैं। जब मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तब से ही मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें एक पीच है, एक ऑरेंज है, और 2 पिंक के अलग अलग शेड्स हैं। वैसे तो मैं सब पसंद करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा मैं लगाती हूँ पीच वाला शेड, जो कि है कॉकटेल पीच। लिप पे मॉइस्चराइजर आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी लिप बाम। तो ये एक लिप बाम है मेरे पास, पर लिप बाम बहुत ज़्यादा मैं लगाना पसंद नहीं करती, वरना जो वो मैट वाला फिनिश है वो चला जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप लिप बाम लगा लें। अगर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश पसंद है तो आप रहने दें,
या फिर इसके बाद आप, अगर आपका जो लिप बाम है ज़्यादा ही शाइनी टाइप का है, तो एक टिश्यू पेपर रख के आप उसकी जो ऑयलीनेस है वो निकाल सकते हैं, तो आपके जो लिप्स है वो मॉइस्चराइज्ड भी रहेंगे एंड साथ में ही मैट लुक भी आ जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा ऑयली वाला नहीं है, एकदम थोड़ा सा मैंने लगाया है ताकि जो ये लिप लाइनर है, बिकॉज ये लिप लाइनर है, ये अच्छे से ग्लाइड हो लिपस्टिक की तरह। मैं पहले आउटलाइन कर लेती हूँ। बॉटम टॉप हो गया, तो ये भी बहुत फटाफट से लग जाती है। लिप लाइनर है तो काफ़ी अच्छे से डिफाइन लगाने आती है और ये कलर्स मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी नेचुरल लगते हैं। लिप कलर लगाने के बाद भी एकदम लाउड नहीं लगते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऐसे शेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये काजल है, ये मेबेलिन कोलोसल है। मुझे लैक्मे का आइकॉनिक भी ट्राई करना है, वो मैंने नहीं किया, तो मैं ऐसे यूं पकड़ के जो वाटर लाइन है, वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे मैं रब करती हूँ। तो ये लग गया। मैंने नोटिस किया कि वाटर लाइन पे ज़्यादा रब करो तो आंसू जल्दी आने लगते हैं, तो वाटर लाइन के थोड़ा नीचे अगर लगाएंगे काजल तो बहुत अच्छे से लगती है और पानी भी नहीं आता आंखों में। और फिर मैं इसके बाद करती हूँ कि जो छोटी उंगली होती है उसमें थोड़ा सा पाउडर लेके हल्का सा जस्ट स्टिक में ऐसे घुमा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगानी है वरना अंडर आईज जो है ऐसे ड्राई ड्राई से लगने लगते हैं। तो बस इतनी कि जस्ट काजल थोड़ी सी सिक्योर हो जाए। वैसे इस तरह से वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे लगाने से और ये वाली जो काजल है ना स्मज ही नहीं होती, काफ़ी अच्छे से ये ऐसी ही रहती है। सो दैट्स इट, ये मेरा लुक है। बाय द वे मेरे पास आई लैश कर्लर है और मस्कारा भी है, बट मैं वो डेली शूट्स में यूज़ नहीं करती हूँ। देन मेरे पास ये प्राइमर्स भी हैं 2, तो ये भी मैं डेली शूट में यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अभी इनका यूज़ नहीं दिखा रही हूँ। तो जैसा मैंने जितना किया इतना ही मैं करती हूँ फ़िलहाल। और हाँ, मेरे जो बाल हैं मैंने धोए हैं, अभी तक कोम भी नहीं किए हैं, तो ये ऐसे ही है। कई बार मैं बिना कोम किए ऐसे बालों की ही पोनी बना देती हूँ, या फिर जस्ट पूरे खुले करके मैं इस तरीके से भी शूट कर लेती हूँ। कई बार बिना कोम किए भी मैं शूट करती हूँ, बट अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेटनिंग अगर करनी हो तो कैसे करती हूँ। बाय द वे एक और चीज़, मेरे पास मेकअप सेटिंग स्प्रे भी है। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूँ होता है कि जब हम मेकअप करते हैं, अभी तो मैंने काफ़ी लाइट लगाया, लेकिन अगर बहुत लेयर्स आप लगाएंगे तो बहुत ड्राइनेस होती है ना, तो उससे एक बहुत अच्छा ड्यूई लुक आता है, काफ़ी मॉइस्ट सा, और साथ ही में मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है। तो फ़िलहाल तो इतना टिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेकअप को, तो वो मेरे पास है पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसे यूज़ करना हो तो बस आंखें बंद करके हल्का सा ऐसे यूज़ स्प्रे करना होता है और थोड़ा सा उसे ड्राई होने देना होता है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं हेयर। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने हेयर कट किया था, तो हेयर कट किए भी टाइम हो गया, एक्चुअली कुछ दिन नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरी जो फ्रंट वाली लेयर है, फर्स्ट वाली, वो काफ़ी बड़ी हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने लास्ट जो हेयर कट किया था, आई थिंक राहिन्य का बर्थडे था, उसके उस व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने जो मेरा हेयर कट ये है अभी वो किया था। तो मैंने आज अपने हेयर को नेचुरली ड्राई होने दिया है। कई बार अगर ज़रूरत होती है या तो मौसम की वजह से या फिर शूट करना होता है उस वजह से, तो मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ स्ट्रेटनर, और स्ट्रेटनर से पहले मैं लगाती हूँ हीट प्रोटेक्टेंट सीरम। स्ट्रेटनर से पहले या फिर अगर मैं हेयर ड्राई भी करूँ तब भी मैं ये सीरम लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो बाल होते हैं वो हीट से डैमेज नहीं होते या फिर कम डैमेज होते हैं। तो मैं ये यूज़ ज़रूर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हर बार मैं स्ट्रेटनिंग नहीं करती हूँ, जैसे अभी ये बाल दिख रहे हैं ऐसे भी मैं शूट में होती हूँ, या फिर सारे बाल आगे कर लेती हूँ। ये है स्प्रे, ये भी काफ़ी ख़त्म हो गया है, मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। जब मेरे बालों के फ्रिंजेस छोटे होते हैं, यानी जब जस्ट मैं हेयर कट करती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ऐसे वेवी नहीं होते हैं, वो सीधे ही रहते हैं। तो इन दैट केस मैं पहले ही फ्रिंजेस को यहाँ पे क्लिप कर लेती हूँ, पर अभी थोड़े हेयर कट करके टाइम हो गया है, तो ये जो फ्रिंजेस हैं थोड़े से वेवी हो गए, यानी फ्रिंजेस यानी जो फर्स्ट लेयर है, तो मैं इसे कर रही हूँ स्ट्रेट। तो फ्रंट में इतना करने के बाद जस्ट इसको पीछे लेके यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ क्लचर, और जो बचे हुए बाल हैं उन्हें सबको मैं
फ्रंट में ले लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि लेयर, पतली पतली लेयर लेके बहुत देर तक स्ट्रेट मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेट नहीं चाहिए बाल, मुझे जस्ट थोड़े से संभले हुए सुलझे हुए लगे इतने चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, या फिर कभी कभी शूटिंग के पहले मुझे बाल खोलने होते हैं, और जब पोनी बांधते हैं तो रबर का जो शेप, जहाँ रबर बांधते हैं, रबर बैंड, वहाँ पे देखिए ऐसा शेप हो जाता है। तो सिर्फ उतने पार्ट में भी मैं सीधा करने के लिए बहुत बार स्ट्रेटनर यूज करती हूँ। तो उसके बाद नीचे नहीं करती, और बाकी बालों में मैं हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करती, सिर्फ उतने हिस्से में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर में किया, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ जस्ट हाथ से मैं ऐसे रैंडम छोटे छोटे अपने बाल यूं ले लेती हूँ, क्योंकि एक एक सेक्शन लेके अगर करने बैठे तो कब तक चलेगी स्ट्रेटनिंग। तो अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ से कर दिया, तो इतने में भी मुझे बहुत बार ये सुलझे हुए लगते हैं, तो थोड़ा इतना करके भी मैं छोड़ देती हूँ, या फिर कभी कभी मैं इनको सबको एक साथ पकड़ के भी ऐसे कर देती हूँ ताकि ये थोड़े से बेटर लगे। तो फोकस ये नहीं होता है मेरा स्ट्रेटनिंग के टाइम पे कि पूरा रूट टू टिप एकदम स्ट्रेट हो जाए, बस जरा बेटर लगे। और अगर ज्यादा ही मोटा सेक्शन लग रहा है तो थोड़ा सा उसका एक हिस्सा उठा के मैं ऐसे स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए काफी बेटर अब हो गए हैं बाल, मतलब एकदम पोकी स्ट्रेट भी नहीं है लेकिन काफी सुलझे हुए। और एक आपने देखा होगा कि मैं ऐसे बहुत धीरे 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 नहीं करती हूँ, मैं ऐसे फटाफट जरा रिलेटिवली फास्ट मैं अपने बालों पर से स्ट्रेटनर को घुमा देती हूँ। और एक चीज, जो स्ट्रेटनिंग मैंने अभी की है, ये वापस से नेक्स्ट हेयर वॉश तक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज शूटिंग की आज स्ट्रेट किया, कल शूटिंग की कल फिर से स्ट्रेट किए, तो एवरी टाइम स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतनी बार स्ट्रेट करेंगे तो बाल भी खराब हो जाएंगे। तो ये इतनी ही स्ट्रेटनिंग एक बार करो तो हेयर वॉश तक रहती है। और ये देखिए अभी ऐसे लग रहे हैं बाल, काफी सुलझे वैसे लगते हैं इसके बाद बाल। वीडियो में आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस के बाद इतनी तैयारी मैं फटाफट कर लेती हूँ, जो कि वीडियोस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है एंड मोर देन इनफ होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने आज किए या फिर मैंने आज यूज़ नहीं किए लेकिन मैं करती हूँ, वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।